देखिए सर अपने को कहता है सबसे पहले कि सबसे छोटी 3 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ देने पर वह 12, 14 और 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो भाई सबसे पहले मैं अगर बेसिक से बताना चाहूं तो कंडीशन ये होगा सर कि 12, 14 और दिया है 18 और इन सब का मुझे निकालना है एलसीएम। ये 6 बार में जाएगा, 7 बार में, ये 9 बार में जाएगा। एक बार अगर 3 से दे दूं तो ये 2 बार में, ये 7 बार में, 3 बार में जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और ये हो गया बेटा 7 तिया 21। सर 1 से इंटू करूंगा 1 और 2 आएगा, 2 से करूंगा 2 दूनी 4 और 2 एकम कितना हो गया 2। ये 2 हो गया, 5 हो गया और ये कितना हो गया जी मेरे पास? सर ये हो जाएगा 2। अब मेरे पास ये वह संख्या है जो दी गई संख्या से पूरी तरीके से भाग चली जाए। मुझे सर ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें 5 जोड़ने पर मिले। तो जोड़ने पर मिलने के लिए संख्या 5 माइनस करोगे तो आएगा 247 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो 247 वह संख्या जिसमें अगर मैं 5 जोड़ दूं तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 252, जो इन दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से भाग चली जाएगी। क्लियर है ये? अब ये तो मेरे पास एक बेसिक तरीका हुआ बेटा कि जिससे सर क्या करना है, अपने को काम करना है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बताता हूं कहानी क्या है। सर कोई संख्या 12 से जाए, 14 से जाए और 18 से भाग चला जाए तो क्या होगा कि सर वह संख्या उसका एलसीएम है। अब ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर दे रखा है, इसी को 2 भाग में तोड़ो, एक 2 और 9 से। अगर कोई संख्या 18 से भाग जाती है इसका मतलब वो 2 से भी भाग जाएगी और इसका मतलब है वो 9 से भाग जाएगी। 18 दूनी 36, अब 36 9 चौक 36 होता है। 18 तिया कितना होता है? 18 तिया 54, कितना होगा 54? तो 6 नियम 54, 9 के पहाड़े में जा रहा है ना, तो बस सर वो जो भी संख्या होगी वो 9 के पहाड़े से भाग जानी चाहिए। और 9 के पहाड़े से भाग जाने वाली जो व्यवस्था है वो हमारे सबसे अच्छी डिजिटल सबसे आसान होता है। तो सर मुझे यहाँ पर सब में 5 प्लस करना पड़ेगा। सब में 5 अगर मैं प्लस कर देता हूं तो देखिएगा ये हो जाएगा सर 5 245, ये हो जाएगा 230, ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा सर 252। अब ये चारों संख्याओं में हमको ये देखना है कौन सी संख्या जो है 9 से भाग चली जाती है। गुड मॉर्निंग, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे सर ये हो जाएगा 5 4 9 2 11, 11 भाग नहीं जाता है। 2 3 5 ये भाग नहीं जाता है। ये 5 2 7 नहीं जाएगा। देखो 5 2 7 और 7 2 कितना हो गया? 9 हुआ ना। मतलब सर ये दी गई संख्या का डिजिटल सम जो है वो 9 है। मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 247 होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो उसको हम लोग डिजिटल सम से भी निकाल सकते थे और एलसीएम करके निकाल लिए। अब एलसीएम करके निकल गया, बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हमको कह दिया सर 3 अंकों की संख्या, और एलसीएम करने पर भी कितना आया? 3 अंकों की संख्या है। कई बार क्या होता है 5 अंकों की, 7 अंकों की बोल देता है और एलसीएम करने पर 3 अंकों की संख्या आती है। फिर गुणा भाग करके हमको वहां तक पहुंचना होता है। तो हम लोग 9 को खोज लेंगे। सर ये क्या कहीं पर 9 निकल रहा है? अगर 9 निकल रहा है तो डिजिटल सम अप्लाई करके अपन काम कर सकते हैं। क्लियर है ये? चलिए ये सारे क्वेश्चंस आपको थोड़े से अब डिफरेंट मिलेंगे। टॉपिक वही है, सेम फॉर्मूला वही रहेगा, पर पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा। चलिए बनाकर देखेंगे बेटा इसको। हाँ लाइट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं मैं। और इस चैप्टर को हम लोग 1 वीक से ज्यादा पढ़ेंगे। इसको नेक्स्ट मंडे भी क्या करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा मैं। जितना हो सके डेप्थ में क्वेश्चन निकाल के, जितने भी टेढ़े आड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए कहता है हमारे पास सर कि 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3। अब कहता है इन दोनों संख्याओं का योगफल है 70, तो उनका एलसीएम क्या होगा? भाई इन दोनों का योगफल निकालेंगे सर, ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 3x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इनका कहता है सर योगफल, तो योगफल निकालेंगे तो कितना का बेटा मेरे पास? कहता है 70 आता है। सर इन संख्याओं का योगफल निकालना मतलब किसके वैल्यू? पहले x की वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा 7x, 7x से काटूंगा तो x का मान 10 आ गया। अब सर कहता है कि उनका एलसीएम क्या होगा? तो एक संख्या 40 है और एक संख्या मेरे पास 30 है। इससे मैक्सिमम कॉमन निकाल सकता हूं सर कितना? मैं 10 कॉमन निकाल सकता हूं। यहाँ कितना बचा मेरे पास? 4, यहाँ 3 बचा। अब इनका कुछ नहीं होगा सर, इनका गुणनफल कितना होगा? आंसर कितना होगा इसका? 4 तिया 12, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो सर ये 4 तिया हो गया मेरे पास 12 और इंटू हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ये हो गया 120। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है ये?
तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संख्या, दो संख्या क्या करता हो सर, अनुपात में दे रखा हो तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये पहली संख्या और दूसरी संख्या मेरे पास 15, इन दोनों से जो हाईएस्ट मैक्सिमम कॉमन निकाला गया है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने का है, 3 का है। 13 तिया 39, 15 तिया 45, बात समझ में आ रही है। इनका डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस कितने का है, 6 का। याद रखना सर डिफरेंस पॉजिटिव होता है, सब्ट्रैक्शन नेगेटिव में होता है, बात समझ में आ रही है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि सर इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने का है, 3 का है, तो 2 2 3 बार निकलेगा तो भी आंसर कितना आता है इसका, 6 आता है। बात समझ में आ रही है, और कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको बेसिक से थोड़े से अलग लग रहे होंगे और इनको प्रैक्टिस करना चाहिए कायदे से। चलिए इसको बनाकर देखेंगे सर क्वेश्चंस को। देखिए कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1440 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 32 है, पहली संख्या अगर 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे होता है दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और इनटू होता है हमारे पास एचसीएफ हो जाता है। कहानी यह है पहली संख्या और दूसरी संख्या, यदि पहली संख्या दे रखा है 288 तो पक्का हमको पूछेगा कि सर दूसरी संख्या बताइए, जबकि उसका एलसीएम 1440 और एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 32। देखो सर अगर मैं इसका एक बार में करूं, ये कितने बार में गया, 2 बार में गया, 2 से काटे कितने बार में जाएगा, 16 बार में, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी 160। तो सर ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ये इतना ही करना है अपने को। ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। चलिए मेरी बात ध्यान सुनिए क्या कहता है। कहता है सर कि राधा प्रतिमा और रीना एक गोल पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। ये गोल पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 50 सेकेंड, उसके बाद 75 सेकेंड और उसके बाद 100 सेकेंड में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। और पहली बार वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे जहां से दौड़ना प्रारंभ किया था। किसका कितना चक्कर हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 50, 75 और 100 इनका एलसीएम लेना है। देखिए जब कोई सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर जो तीनों से कॉमन निकल जाए उससे एक बार कर सकते हैं। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, क्योंकि ये दो जो है 4 के अंदर मर्ज हो जाएगा तो 4 तिया बचा 12। तो समय कितना ले रहा है, वो 25 इंटू 12 सेकेंड ले रहा है। हमको क्वेश्चन का आंसर पूछा है मिनटों में, सेकेंड को मिनटों में चेंज करने के लिए 60 से भाग, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 25। तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे सर वो, तो 5 मिनट के बाद मिलेंगे। ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। क्लियर है ये तरीका भाई करने का। इसको तो बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है मुझे लगता है। चलिए इसको बनाकर देखेंगे। दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 12, निम्नलिखित में से कौन सा उसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। चल जल्दी बताएंगे इसको। 74, ठीक है। देखो दो संख्या दे रखा है सर, दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है जो कि 12 से विभाज्य नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, लेकिन 12 के पहाड़े में 74 कभी भी नहीं आता। तो जिस संख्या के अंदर 12 नहीं है तो आप उसे बाहर कैसे निकाल पाओगे, ये आपको समझना है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऐसी संख्या जो कि 12 के पहाड़े में ना जाए। तो एक ही है हमारे पास, कितना, 74। क्लियर है ये। चलिए अगला बनाकर देखते हैं कि दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। चलिए इसको बनाकर देखेंगे। देखिए इसका आंसर ना बेटा क्या करना, अपने को ऑप्शन से निकाल देना, वो कैसे निकलेगा। कहता है सर हमारे पास क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा कि दो टैंकरों, एक दिया हमारे पास 850 लीटर का और दूसरा दे रखा है 680 लीटर तेल है। उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जो दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सके। ध्यान से सुनिएगा भाई, मैक्सिमम की बात कर रहा है। मैक्सिमम मतलब क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक तो होता सर कि बेसिक से निकालते रहे, अगर दोनों के पास जीरो दे रखा है, जीरो को फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है।
अब देखा सर यहाँ 85, तो बेटा देखो यहाँ पर सर 400, अगर मैं 680 को लेता हूं मैक्सिमम संख्या मान लो, तो 680 से क्या 850 भाग जाए क्या? नहीं, ये ऑप्शन से बाहर हो गया। सर 425 अगर मैं 2 बार कर दूंगा तो वो 850 हो जाएगा, ये तो जाएगा, परंतु वो जाएगा क्या? सर ये नहीं जाएगा हमारे पास। अब 34 की बात करें, सर यहाँ पर 4 दे रखा है और 4 के पहाड़े में कभी भी 5 नहीं आता है, ये बाहर हो गया। अब सर सबसे मैंने 0 0 निकाल लिया था, 0 इससे भी निकाल लो, 17 पंचे 85 और 17 चौके 68, तो यहां पर मेरा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अदरवाइज आप उसका आराम से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। जो ऑप्शन दे रखा है सर, तो ऑप्शन से उड़ाना है उसको। क्लियर है ये कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक? तो इसके पीछे परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन बनाइए, चलिए। अब आपको सब कुछ लगा देना है, पूरी स्पीड के साथ जुड़ जाना। बेसिक हम लोग बहुत सीख चुके हैं, जल्दी खत्म करें इसको। ध्यान सुनिएगा ना। देखिए सर कहानी क्या कहता है अपने को, ऑप्शन से भी निकालना बताते हैं कि सर कहता है सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या कौन सी है जो 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर 2 शेषफल छोड़ देती है। मतलब अगर देखा जाए मैं यहां से ऑप्शन निकालूं तो इन सभी के पास कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। सब में 2 2 माइनस कर दूं अगर मेरे को ऑप्शन से सॉल्व करने का मन कर रहा है तो। सर 988, ये हो जाएगा 990, ये हो जाएगा सर 993 और ये हो जाएगा 978 होगा और ये 9 होगा 80। क्लियर है ये? अब मेरे पास संख्या दे रखी है सर 3, 5 और 9 दे रखी है। 9 का सिंपल सा खेल, सबसे पहले सर 5 के खेल को देख लेते हैं। 5 के पहाड़े में 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा सर, तो ये दोनों तो भाग जा नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। अब सर मैं खेल देख लेता हूं किसका? 9 का। 9 का खेल क्या है सर कि देखो ये 9 9 इससे भाग चला जाएगा, ये 9 9 चले गया, 9 9 18 हो गया और 21। सर ये 9 से नहीं जाएगा, ये नंबर 9 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। खेल खत्म, कुछ करना ही नहीं है उसको। बात समझ में आ रही है? तो सर यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी उसको हम टेकल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती।